पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास 3 तरह का रिजल्ट आ सकता है। आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो मे भी आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, एक फाइनाइट लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। पहला केस ये पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है कि आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो फिर आप कहेंगे कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज, जो भी वो आपकी वैल्यू आई है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो आपके पास अगर फाइनाइट लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने से फाइनाइट वैल्यू आती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ द लिमिट। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास, आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करें तो आपके पास प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाए। आपके पास जो रिजल्ट है वो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए। अगर ये केस होता है कि आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हो और आपके पास प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता है, तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कंक्लूजन फिर भी आ जाता है। कंक्लूजन आपके पास फिर भी आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट और इधर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कंक्लूजन पे आप पहुंच गए। बट द थर्ड केस ये पॉसिबल है कि आप लिमिट अप्लाई करें, आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करें और आपके पास 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाए। आपके पास न्यूमरेटर भी 0 हो रहा हो और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा हो, या आपके पास न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो रहा हो और डिनोमिनेटर भी अनडिफाइंड हो रहा हो। तो ये जो फॉर्म्स हैं 0/0 फॉर्म एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हम इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब ये है, अगर आपके पास इनडिटर्मिनेट थर्ड केस आता है, थर्ड केस का मतलब है ये 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे, बट सो फार हम नहीं बता सकते कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब होगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, ठीक है। सो पहला और दूसरा केस कंक्लूजन दे देते हैं, थर्ड केस अभी कंक्लूजन नहीं देता, हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब मैं बात करने लगी हूं इस थर्ड केस की, व्हेन वी हैव एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म। व्हेन वी हैव एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, यहाँ पे मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट स्टेप पे आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करनी है। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से अगर पहले 2 केसेस में कोई केस आता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले केस में आप लिखोगे लिमिट एग्जिस्ट, दूसरे केस में आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड केस जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करो तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, या फिर न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो जाए और डिनोमिनेटर भी अनडिफाइंड हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो थर्ड केस में फिर आप फर्दर 2 चीजें कर सकते हो। सो इंडिटरमिनेट फॉर्म के केस में पहली चीज जो आप ट्राई करोगे, इंडिटरमिनेट केस में जो पहली चीज आप ट्राई करोगे दैट इज आप सिंप्लीफिकेशन ट्राई करोगे। आप ट्राई करेंगे कि आपके पास जो भी फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। पहले स्टेप पे ये ट्राई करोगे, और अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो फिर आप चेक करोगे क्राइटेरिया फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, क्राइटेरिया फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इन केस कि अगर आपका फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है और वो सिंप्लीफाई नहीं होता, तो फिर आप चेक करोगे नॉन एग्जिस्टेंस, और वो क्राइटेरिया क्या है वो अब हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है। सो पहले हम ये जो 3 केसेस हैं इनको देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग फर्स्ट टू डिस्कस दिस केस कि व्हेन वी हैव इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड वी आर गोइंग टू ट्राई द सिंप्लीफिकेशन। सो इसके लिए जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिखी है, एक्चुअली ये इसी की एग्जांपल है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, दैट इज लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x माइनस y। सो ये लिमिट का क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या होगा, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, आपके पास क्या आ रहा है, अगर मैं x को 0 पुट करूं, y को 0 पुट करूं, तो मेरा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा 0। अगर मैं x को भी 0 असाइन करती हूँ, y को भी 0 असाइन करती हूँ, न्यूमरेटर 0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी जब मैं x और y को 0 असाइन करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा 0। सो इट इज 0/0 फॉर्म। तो मेरे पास ये आ गई 0/0 फॉर्म, ठीक है। समझ आइए इस बात की कि मैंने जब भी लिमिट का क्वेश्चन आना है मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करनी है, और मेरे पास अभी आ गई है इनडिटरमिनेट फॉर्म दैट इज 0/0 फॉर्म। सो जब भी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, चाहे वो 0/0 है चाहे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, सेकंड स्टेप पे आप सिंप्लीफिकेशन ट्राई करोगे। मैं ये चेक करूंगी कि क्या ये जो मेरे पास फंक्शन है इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। समटाइम्स ये होता है कि कुछ टर्म कॉमन आ जाती है, कॉमन आके कैंसिल हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि अगर रेडिकल साइन इन्वॉल्व है तो आप रैशनलाइज कर लेते हो। समटाइम्स लाइक दिस वन आपके पास कोई अलजेब्रा लग जाता है। अब अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ रही है जो कि पॉसिबल है अभी। ये फार्मूला लगेगा x स्क्वायर हाँ जी, माइनस y स्क्वायर का। बिल्कुल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैन बी रिटन एज x माइनस y इंटू x प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पर हमारे पास अलजबरा का जो फार्मूला है वो अप्लाई हो सकता है, और उससे सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी कि ये जो फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द सिंपल लिमिट दैट इज लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0 0 x प्लस 1। और अब मैं डायरेक्टली लिमिट, अगेन वही स्टेप करने, आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, एक्स और वाई को 0 करें, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज
0, क्योंकि अब आपके पास एक फाइनाइट आंसर आ गया है। सो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई थी, हमने देखा कि इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हुई और हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इज इट क्लियर? यस मैम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, वो आप जल्दी जल्दी जो है ना मुझे करके आंसर बताओगे कि आपके पास लिमिट क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इनको जल्दी से ट्राई करें। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपने ट्राई करना है, दैट इज लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 1 2 ऑफ द फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। चलें जी, इस लिमिट को चेक करें। लिमिट में जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, पहला काम आप क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट पुट करें। करें जी, एक्स की जगह 1 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें। एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करें। लिमिट को इसको सिंप्लीफाई करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है। x को 1 पुट कर दिया, y को 2 पुट कर दिया, फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? माइनस, आपके पास क्या आ गया? -1। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या है? -1। इसका मतलब है when xy approaches to the point 1 2, when xy approaches to the point 1 2, the function approaches to -1। ठीक है, जब आपका पॉइंट 1 2 को अप्रोच करता है, आपका फंक्शन जो है वो -1 को अप्रोच करता है। सही हो गया। बाकी लोगों ने भी कर लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट xy approaches to the point 0 0 और फंक्शन है आपके पास x स्क्वायर माइनस xy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y। लिमिट xy approaches to the point 0 0, x square minus xy divided by square root x minus square root y। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मैम x कॉमन लेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यस, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, याद रखिए ये स्टेप्स, याद रखिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, देखिए क्या आता है। 0/0 आता है। यस, 0/0 फॉर्म आ जाती है, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या करेंगे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ट्राई करेंगे। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आप सिंप्लीफिकेशन ट्राई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में एक तो चीज अभी आपने बताया कि आप न्यूमरेटर से x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आप x कॉमन ले लो। उसके बाद अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, रैशनल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, सॉरी, रैशनल फंक्शन आपका इन्वॉल्व हो रहा है। अब जब रैशनल फंक्शन इन्वॉल्व है तो आप सिंप्लीफिकेशन क्या ट्राई कर सकते हो? कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हो। सिंपली आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, यानी कि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। सो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0 0, इधर से आपने x कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y। और बिकॉज ऑफ द रेडिकल एक्सप्रेशन, चाहे वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो, हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हम इस साइन को चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। सही हो गया। सो हमारे पास अब अगर आप देखें तो आ जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स है वो प्रोडक्ट हो रही है तो हम उसको लिख देते हैं x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। न्यूमरेटर में फैक्टर्स है। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट जो आ रही है, क्या बन रहा है? क्या कोई फार्मूला बन रहा है? डिनोमिनेटर में दो फैक्टर मल्टीप्लाई, a square minus b square का formula। यस, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन जो अलजेब्रा का फार्मूला है वो बन रहा है, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो वो कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0 0 x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y डिवाइडेड बाय x माइनस y। सही हो गया। सो अब आप देखें तो ये x माइनस वाई फैक्टर डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, न्यूमरेटर में भी कॉमन है, तो x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपली बच जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। मैं इधर ही लिख रही हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे पर ही काट के इसको लिख रही हूँ। आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो बचेगा वो है x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y। अब आप लिमिट अगेन अप्लाई करके देखोगे डायरेक्टली। अब फिर से डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें, क्या आएगा? 0 आ रहा है। 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या है? 0 0 है। ठीक है, so the limit exists and the value of the limit is 0. That means when our point approaches to the point 0 0, the function
द गिवन फंक्शन, जो भी आपका गिवन फंक्शन है, दैट अप्रोचेस टू द वैल्यू 0। फंक्शन भी अप्रोच करते हैं इस वैल्यू को, ये याद रखिए, फंक्शन इटसेल्फ 0 नहीं है, ये अप्रोच करते हैं 0, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। सही हो गया। सो दिस इज द केस। सो 3 केसेस आपके कवर हो गए कि जब आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें फाइनाइट वैल्यू आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट भी आपको मिलेगी। आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। और उसके बाद आपका थर्ड केस है कि आप लिमिट अप्लाई करें और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, और आप सिंप्लीफिकेशन ट्राई करें और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो, और उसके बाद आपको एक डिफाइंड आंसर मिल जाए या अनडिफाइंड आंसर मिल जाए। यानी कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है ना कि या तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर है, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर भी 0 हो, डिनोमिनेटर भी 0 हो, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। या फिर आपके पास न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो और डिनोमिनेटर भी अनडिफाइंड हो, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। सो हमारे पास 3 केसेस हमने कवर कर लिए हैं, 3 केस। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि समटाइम्स ये होता है कि आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर 0/0 फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या आता है। ये 3 केसेस क्लियर हो गए? यस मैम। ओके अब ये बात मैं बार बार कर रही हूँ कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा उसके सारे स्टेप्स करने हैं, चाहे वो कैसा भी। ऐसा नहीं है कि आपने रैशनल फंक्शन देखा और आप डायरेक्टली ट्राई करना स्टार्ट कर दें कि अब मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, मे भी उस पर डायरेक्टली आपकी लिमिट अप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, लिमिट, इसको करें, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0, 1, और आपके पास फंक्शन है x माइनस एक्स वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई माइनस वाई क्यूब। चलें जी जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे, मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, या क्या कौन या कोई और फॉर्म आ रही है या क्या हो रहा है। जल्दी से ट्राई करें। होंगे जिन्होंने बस सिर्फ ज्वाइन ही मैम किया। -3 आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ -3 आ रहा है, बिल्कुल इट इज -3। तो आपने देखा कि अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर फर्स्ट करके किसी ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं इसको देखो कोई सिंप्लीफिकेशन करूँ या ये वो, तो फजूली टाइम ही जाया करेगा। सो इसलिए आपने जब भी लिमिट का क्वेश्चन आना है, आपने पहला स्टेप करना है डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करनी है। सेकंड स्टेप अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो सिंप्लीफिकेशन ट्राई करिए, और फिर अब मैं जा रही हूँ थर्ड स्टेप की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज आपको क्लियर होगी और आपको ये भी पता है कि हमने क्या स्टेप फॉलो करनी है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना है, इसको ट्राई करें। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0, 0, और फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलें जी इस क्वेश्चन को ट्राई करें। प्लस वाई स्क्वायर, मुझे बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है। 0/0 है। 0/0 आ रहा है। 0/0 आ रहा है, और सेकंड चीज चेक करें दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो क्या पॉसिबल है कोई सिंप्लीफिकेशन? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा मुझे, आई थिंक। नो मैम, फार्मूला है नो मैम, नो कोई भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ठीक है। a पॉसिबल स्क्वायर नहीं माइनस है। b स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, ठीक है, और 2ab तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसमें हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सब एग्री करते हैं ना इससे? ओके नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट जी। मैम फिर तो ये होगा, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। मैंने आपसे ये कहा ना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में अभी आपको पता ही नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, जी में ठीक है। आगे करें। ओके नाउ दिस इज द केस कि जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो और वो सिंप्लीफाइबल भी ना हो, तब आपने क्या करना है। मैंने लिखा था आपने क्या चेक करना है, नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया, नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया। तब आपने ये चेक करना है कि लिमिट में भी क्या एग्जिस्ट ही ना करती हो। अब उसको करना कैसे है, उसके लिए पहले एक चीज आप समझ लें, फिर हम जाते हैं कि हमने क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है। ओके मैं स्टार्ट करती हूँ सिंगल वेरिएबल फंक्शन से। आप जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन देख रहे थे और आपके पास जो इनपुट थी, जो आप इनपुट लेते थे, वो नंबर लाइन से आ रही होती थी, ठीक है। अब लेट से मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, तो लेट से आपके पास क्वेश्चन है सिंगल वेरिएबल फंक्शन में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर x। लेट से ये क्वेश्चन है, हम कर देते हैं x अप्रोचेस टू, मैं कर देती हूँ 1, ठीक है, x ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन मैंने लिख दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। लेट्स से ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही बात है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या होगा, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करोगे। आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते थे तो क्या आ जाता था,
अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई 0/0 करूं 0/0 फॉर्म। सेकंड स्टेप वो ये कि आप सिंप्लीफिकेशन ट्राई करें, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो देन आप इसको इस तरह से ले लेते हैं। और लेट्स से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अगेन उस पे चली जाती हूँ, x अप्रोचेस टू 0 1/x, ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इन दिस केस आप क्या करते थे, x अप्रोच कर रहे हैं 0 को और आपने चेक करना है कि ये फंक्शन क्या आएगा, या फिर एक और सिंपल फंक्शन ले लूं दैट कैन बी मॉड ऑफ x ओवर x। अब ये मॉड ऑफ x ओवर x को अगर आप चेक करो तो मॉड ऑफ x ओवर x में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो तो अगेन आपके पास क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म। लेकिन जो मॉड ऑफ x है ना, मॉड ऑफ x को आप डिफाइन करते हो कि इट इज x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x फॉर x लेस देन 0। ये मॉड ऑफ x की डेफिनेशन है कि अगर x को आप पॉजिटिव लेंगे तो आपकी वैल्यू x आएगी, मॉड ऑफ x की वैल्यू x आएगी। अगर आप x को नेगेटिव लेंगे तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है वो माइनस x आएगी। इस तरह से डिफाइंड है। अब इस केस में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे टू साइडेड लिमिट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डोमेन है ना वो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंटली डिफाइंड है और लेस देन 0 के लिए डिफरेंटली डिफाइंड है, और आपकी जो लिमिट है वो है x अप्रोचेस टू 0। अब नंबर लाइन पे जो आप ये लेते हैं कि हम x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 ले लें, वो आप ये करते हैं कि आपने लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू 0, और 0 को आप नंबर लाइन पे दो वेज में अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच, लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच। ये काम आप करते थे, ऐसे ही करते थे ना। आप 0 को दो वेज में अप्रोच कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट अप्रोच का मतलब है x इज अप्रोक्सीमेटली 0 बट इट एक्चुअली लेस देन 0। राइट अप्रोच का मतलब है x इज अप्रोक्सीमेटली 0 बट इट इज ग्रेटर देन 0, x is greater than 0. That means इधर देखो तो this is 0.001, that's approximately 0, but actually that value is greater than 0. इधर करूँ that is minus 0. let's say 001, minus 0.001 is approximately 0, but it is less than 0. तो आपके पास नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उसको अप्रोच करने के मेरे पास दो ही वेज है। कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेट्स से मैं 2 ले लूँ तो 2 को अप्रोच करने के भी नंबर लाइन पे मेरे पास दो ही वेज है, या तो मैं लेफ्ट अप्रोच करूंगी या फिर मैं राइट अप्रोच करूंगी। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है आपको, ऐसे ही है कि जब तक आपकी इनपुट रियल नंबर है आप उसको सिर्फ दो वेज में अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच। नाउ अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैव सम रीजन इन द प्लेन, इफ आई हैव सम रीजन इन द प्लेन, या मैं किसी प्लेन के अंदर हूँ, चलिए रीजन को भी छोड़े, मैं किसी प्लेन में हूँ, वी आर इन सम प्लेन और देयर इज एनी पॉइंट इन द प्लेन, लेट्स से मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट x0 y0। मेरे पास प्लेन में कोई पॉइंट पड़ा हुआ है x0 y0। अब मैंने इस पॉइंट को किसी भी प्लेन में कहीं पर कोई दूसरा पॉइंट पड़ा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट xy। अब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को प्लेन के अंदर अप्रोच करना है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए प्लेन के अंदर मेरे पास कितने वेज पॉसिबल है। मे बी कि मैं इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट इस पॉइंट को अप्रोच करूं, ये एक वे हो गया। मे बी मैं इस पॉइंट से पहले इधर आ जाऊं, फिर यहाँ से ऊपर जाऊं और फिर मैं यहाँ से इधर जाके इस पॉइंट को अप्रोच करूं, ये दूसरा वे आ गया। मे बी मैं इस पॉइंट से इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं और फिर यहाँ से जाके चली जाऊं। सिमिलरली मे बी मैं इस पॉइंट से इस तरह घूमूं फिरूं सारी दुनिया और फिर मैं जाऊं इधर, क्योंकि मैं प्लेन के अंदर हूं तो प्लेन के अंदर तो मैं कहीं से भी जा सकती हूँ। नंबर लाइन के अंदर तो मैं किसी पॉइंट पर अप्रोच करना चाहूँ तो या मैं लेफ्ट अप्रोच कर सकती थी या राइट अप्रोच कर सकती थी। लेकिन जब मेरा पॉइंट प्लेन के अंदर है और मैंने किसी दूसरे पॉइंट से उसको अप्रोच करना है तो कितने वेज पॉसिबल हैं, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू अप्रोच दिस पॉइंट x0 y0 इन द प्लेन? Infinite. Infinite many ways हैं to approach the point x0 y0, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर हम किस पॉइंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम किस पॉइंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं? 0 0 0 ओरिजिन। अब मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ, दिस इज द ओरिजिन 0 0। मैं किसी पॉइंट एक्स वाई से कोई भी प्लेन में कहीं भी ये पॉइंट पड़ा हो सकता है, लेट्स से मैं यहाँ ले लेती हूँ एक्स वाई। मैं इस पॉइंट से ओरिजिन को अप्रोच करना चाह रही हूँ। अब इस पॉइंट से मैं ओरिजिन को अप्रोच करना चाहूँ तो मैं स्ट्रेट अप्रोच भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से इधर मूव करूँ फिर यहाँ से इधर आ जाऊँ, मैं यहाँ से इधर मूव करूँ इधर आ जाऊँ, या मैं ऐसे घूम फिर के यहाँ पे आ जाऊँ कैसे भी। सो देयर आर इनफाइनाइट मेनी वेज जिनको यूज करके एक्स वाई जो है वो 0 0 को अप्रोच कर सकता है, या मैं एक्स वाई पॉइंट से अप्रोच कर सकती हूँ 0 0 पॉइंट को। अब इस केस में अगर आप देखें तो लिमिट की डेफिनेशन में हम कहते हैं, आपने जब लेफ्ट राइट अप्रोच पढ़ी थी तो आपने कहा कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये पढ़ा था आपने कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। आपने यही पढ़ा ना? Yes, ma'am. वो आप इसलिए कहते, उसका मतलब ये था कि आप किसी भी पाथ को ले ले, उसमें पॉसिबली दो पाथ थे, उसमें मैक्सिमम दो ही पाथ थे व्हेन यू आर ऑन द नंबर लाइन। तो आप कोई भी पाथ चूज करो, लिमिट की वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आप कोई भी पाथ लेते हो और लिमिट की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट पाथ से
जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे और राइट हैंड लिमिट लेते थे, अगर वैल्यू डिफरेंट आ जाती है तो आप कहते थे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी है। यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट मेनी पाथ्स पॉसिबल हैं टू अप्रोच 0 0। अगर वो सारे इनफाइनाइट मेनी पाथ्स से सेम वैल्यू ऑफ द लिमिट आई तो इसका मतलब होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर उन इनफाइनाइट मेनी पाथ्स में से मुझे एक सिंगल पाथ भी ऐसा मिल गया जिसने वैल्यू डिफरेंट दे दी तो इसका मतलब होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई? अगर तमाम के तमाम पाथ से सेम वैल्यू ऑफ द लिमिट आई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर एक सिंगल पाथ भी मुझे ऐसा मिल गया जिसने डिफरेंट वैल्यू दी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मुझे बताएं कि इस बात की समझ आई आपको? क्योंकि लिमिट यूनिक होनी चाहिए। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लिमिट यूनिक होती है, यानी कि हर पाथ उसकी एक ही वैल्यू आती है। इससे पहले सिंगल वेरिएबल फंक्शन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देते थे क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ये थी। अब इन केस ऑफ प्लेन, इन केस ऑफ आर स्क्वायर, आपके पास इनफाइनाइट मेनी पाथ्स पॉसिबल हैं और कॉन्सेप्ट वही है कि अगर इनफाइनाइट मेनी पाथ से अगर सेम वैल्यू आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर एक सिंगल पाथ भी बीच में ऐसा आ गया जिसने डिफरेंट वैल्यू दे दी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। अब हम लिखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास जब सिंगल वेरिएबल था ना तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेना पॉसिबल थी। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती थी, राइट हैंड लिमिट लेती थी, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन इन दिस केस बिकॉज आई हैव इनफाइनाइट मेनी पाथ्स तो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक दोस इनफाइनाइट मेनी पाथ्स। हम इनफाइनाइट मेनी पाथ्स को नहीं चेक कर सकती कि वो सेम वैल्यू देते हैं या सेम वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है? नहीं सॉरी, सेम वैल्यू देने के लिए मैं इनको नहीं चेक कर सकती, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि एग्जिस्टेंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं चेक करूं कि इनफाइनाइट मेनी पाथ्स जो है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं या सेम वैल्यू नहीं दे रहे। बट मुझे ये पता है कि अगर मुझे एक भी ऐसा पाथ मिल गया जिसने डिफरेंट वैल्यू दे दी तो मेरे पास कंक्लूजन आ जाएगा, और कंक्लूजन क्या होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट इज नॉट यूनिक, ठीक है? तो ये मेरे पास तो नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया हमारे पास यही है। इसको हम कहते हैं टू पाथ टेस्ट। हम इसको बोलेंगे टू पाथ टेस्ट। नॉन एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होगा? टू पाथ टेस्ट। और नॉन एग्जिस्टेंस क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दो पाथ से डिफरेंट वैल्यू आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया। बात समझ आइए? अगर मेरे पास दो पाथ से डिफरेंट वैल्यू आ जाती है तो मेरा कंक्लूजन आ जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो मैं टू पाथ टेस्ट जो वो स्टेट कर रही हूँ, आप भी अपने पास इसको लिख लें और याद रखें, क्योंकि हम जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो हम टू पार्ट टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको भी लिखवाने वाली हूँ। तो लिखिए इफ अ फंक्शन f of x y has different limits along two different paths, in the domain of f as xy approaches x naught y naught, then this limit xy approaches to the point x naught y naught, f of xy does not exist, does not exist। अब यही बात मैंने लिखी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो दो डिफरेंट पाथ्स पे डिफरेंट वैल्यू दे देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर उसने एग्जिस्ट करना था तो उसे इनफाइनाइट मेनी पाथ्स पे सेम वैल्यू देनी थी। तो सिंगल पाथ भी मुझे अगर ऐसा मिल गया कि जिस पे डिफरेंट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसको हम क्या कहते हैं? टू पाथ टेस्ट। अब बताएं, समझ आइए कि मैं फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं। टू प्रूव नॉन एग्जिस्टेंस आई जस्ट टू पाथ्स दैट हैव डिफरेंट वैल्यू। मैम हम कितने नंबर को हम चेक करेंगे मैम? हम कुछ भी नंबर चेक करेंगे, लेकिन जो ही हमें एक हमें पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट मिल गई ना, हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से पास चेक करेंगे, ठीक है? देयर आर इनफाइनाइट मेनी पास और उनमें से हम कुछ फाइनाइट पास उठा लेंगे फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, और उनमें ऐसा होगा कि वो हमारे पास जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगी। लेकिन क्या इस बात की समझ आ गई है कि हमारे पास अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट आ गई इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा इंडिटरमिनेट फॉर्म है और सिंप्लीफाइबल भी नहीं है। नाउ जब भी ऐसा होगा कि आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आई और वो सिंप्लीफाइबल ना हुई तो आप अप्लाई करेंगे टू पाथ टेस्ट। जब भी ऐसा हुआ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई और वो सिंप्लीफाइबल नहीं है तो आप सबसे पहले जो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे दैट इज टू पाथ टेस्ट। ठीक हो गया? अब पास में मैं सिर्फ ओरिजिन के लिए, क्योंकि अभी मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है ओरिजिन को पास अप्रोच कर रहा है, तो मैं ओरिजिन के लिए आपको बता रही हूँ। पास फॉर ओरिजिन, पास फॉर ओरिजिन।
क्योंकि देखें ना XY किसी भी पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं अभी जो पास आपको बताने वाली दैट आर फॉर ओरिजिन, आपके एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यही है कि XY अप्रोच टू 0 0, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जो डिफरेंट देन 0 0 है, अदरवाइज तमाम क्वेश्चन जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है वो सिंप्लीफाइबल नहीं है, वो है ओरिजिन के लिए। सो यहाँ पर मैं कुछ पाथ्स लिखने लगी हूँ। अब देखें, अब ये मेरे पास प्लेन है XY, ये मेरे पास है ओरिजिन 0 0। अब मैं कोई भी पाथ, कोई भी कर्व ले सकती हूँ जो 0 0 से पास करे। मैं कोई भी ऐसी कर्व ले सकती हूँ जो 0 0 से पास करती हूँ। सबसे पहले आप देखें तो आपका जो एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है वो 0 0 से पास करता है। सो मैं एक पाथ ले सकती हूँ टू अप्रोच 0 0। मैंने अगर 0 0 को अप्रोच करना है तो मैं एक्स एक्सिस को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो पाथ 1 जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, जिसको हम टेस्ट किया करेंगे, दैट इज एक्स एक्सिस। ऐसे ही है, एक्स एक्सिस आपका 0 0 में से पास करता है, सो मैं इस कर्व को ले सकती हूँ, दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x पर 0 इस पे नहीं, y हमेशा 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस आपने स्केच करना है तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। देखिए इस पूरी लाइन पे y 0 रहता है, x वेरी करता है। इस पूरी लाइन पे आपका y 0 रहता है, x वेरी करता है। तो याद रखिए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ये पाथ 1 होगा जो कि हम टेस्ट करेंगे व्हेन आर x y अप्रोचेस टू